Therapy Center. डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। So please accept the small token of appreciation from our end. Everybody, can we please have a round of applause? Thank you so much. I will now humbly request sir to kindly take a seat as we have a very interesting fire chat conversation. First of all, sir, I would like to thank you for your humble presence here today. बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं. So, going through your AV, we have realized that you have put in your 100% to cure diabetes, which is a major health issue with I think 90% of the Indian population, because सबको मीठा खाना पसंद है. Am I right or wrong? Can I hear a yes? दो मीठा खाना भी पसंद है, मीठा बोलना भी पसंद है इन लोगों को। Truly said, sir. Sir, I would like to understand diabetes. हम रोज सुनते हैं डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, पर आई डोंट थिंक यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस में कोई भी उनको पता है कि ये जो डिजीज है डायबिटीज वो क्या है. और मैं चाहूँगी आप हमें एक बहुत ही प्रिमिटिव अंदाज में समझाएं डायबिटीज एग्जैक्टली है क्या, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ताकि अगर कोई भी डायबिटीज का पेशेंट है वो अर्ली स्टेजेस में ये डिटेक्ट कर ले. शुक्रिया आपका। आप सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कल उनको मेरा नमस्कार। देखिए, डायबिटीज़ की अगर बात करें तो वो शब्द ही इतना खतरनाक है कि अगर पहली बार किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाए या मधुमेह पता लगे तो आधा तो वही ख़त्म हो जाता है। उसको लग रहा है कि मुझे डेथ सेंटेंस मिल गया, अभी ज़िंदगी भर मुझे या तो टैबलेट लेना है या तो इंसुलिन लेना है या ज़िंदगी भर मुझे खाने से या मीठा मुझे खाने नहीं मिलेगा। आज तक यही रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली रिसर्च चलता रहा है। जैसे आपने बोला उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो थोड़ा भी जो मेडिकल फील्ड ने एक पैमाना बनाया हुआ है कि खाना खाने के बाद जो फास्टिंग शुगर होती है सुबह की, उसको 110 डेसीलीटर पर 100 ml दिया हुआ है। और हम खाना खा लेते हैं और 2 घंटे के बाद उसका जो पैरामीटर है 140 डेसीलीटर पर 100 ml इसने बताया। और इन दोनों का एवरेज अगर 3 महीने का देखें तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। सभी लोगों को मालूम है ये 5.8 के नीचे है तो उसको नॉन डायबिटिक रेंज में बोला जाता है। उसके ऊपर है अगर 7 तक है तो उसको प्री डायबिटिक बोला जाता है, और उसके ऊपर अगर HbA1c आता है तो उसको डायबिटीज़ करार दिया जाता है। एक सिंपल भाषा में जो सभी लोगों को मालूम है, मैंने बताया इसलिए नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी को मालूम है जो मैंने अभी बताया। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद पहली बार ये लोग सुनेंगे, या जहाँ भी मेरे लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे ये पहली बार सुनाया जाता है। तो एक विरोधाभास की बात करूंगा कि इन्होंने इसको डायबिटीज़ बोला है मेडिकल साइंस ने। साइंस और मेडिकल साइंस दोनों की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री की बात आती, मैं भी इंडस्ट्री से हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मेडिकल साइंस को उसको क्या बोलना चाहिए उसको मोल्ड कर दूं। तो मैंने जो भारत में देखा है कई साल से, अभी मुझे 45 साल हो गए इस लाइन में, और मैंने देखा है कि टाइफाइड्स, मलेरिया, टीबी ये सब ठीक हो जाती है। एम आई राइट? बिल्कुल सर। फिर डायबिटीज़ की जहाँ बात आती है तो ये बोला जाता है कि भाई ज़िंदगी भर आपको टैबलेट लेना पड़ेगा, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ लाइफ जब उनकी जर्नी ख़त्म होती है तब भी वो डायबिटीज़ से ग्रसित होता है ना? है ना? बिल्कुल सही ना? तो ऐसा क्यों? तो चूंकि मैं रिसर्चर हूँ, शोध करता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने जब रिसर्च किया
तो मैंने पाया कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही टेस्ट होती हैं, शायद आपको भी मालूम होगी। आप मेडिकल फील्ड से नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। फास्टिंग शुगर कितनी है, खाना खाने के बाद कितनी है, और HbA1c कितना है, इसको छोड़ के उस पर स्टैंपिंग हो गई है कि आपको डायबिटीज़ है। अब कोई भी पेशेंट को जब पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है। तो जनरली जो बंदा है वो हाँ ही बोलता है, क्योंकि हर घर में डायबिटीज़ महामारी की तरह से फैल चुका है, तो हाँ ही बोलेगा वो। दूसरा सवाल उसको डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपकी शुगर बढ़ी है, आपको ये ज़िंदगी भर दवाइयाँ आपको लेना है। अब उस सबकॉन्शियस माइंड में उसके बैठ गया कि डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, मुझे डायबिटीज़ होगी, क्योंकि उसने पेरेंट्स में देखा है या तो किसी परिवार में देखा है या कहीं ना कहीं उसने देखा है कि डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे मेरा जो रिसर्च है साइंटिफिक, ये बोल रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं साइंस के हिसाब से गलत है। जैसे मैंने बोला कि टाइफाइड, मलेरिया, टीबी ठीक होता, तो ये भी ठीक 100% होता है। डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो सकती है, प्रोवाइडेड कुछ एडिशनल टेस्ट कर दें हमें। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि सबको मालूम हो, लेकिन मैं जानना चाहूँगा क्या किसी ने फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c के अलावा कोई तीसरी टेस्ट किसी को मालूम है तो कृपया हाथ ऊपर करें। बोलिए मैडम। बढ़िया। व्हाट इज गुड ने? प्रतिभा। कहाँ से है मैडम आप? हाँ जी, नोएडा से है। इसके अलावा और कोई टेस्ट? ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है बट इट्स अ गुड थिंग। मैडम ने अभी बताया नोएडा से जी कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन, इसके अलावा और कोई टेस्ट? चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सबको मालूम हो। फास्टिंग सीरम इंसुलिन, जैसे मैडम ने कहा, आई अप्रिशिएट नॉलेज। इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रही है, कितनी इंसुलिन बन रही है। अगर इसके बाद और एक होता है HOMA-IR, इसमें आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, जिसके अंदर 2 महत्वपूर्ण टेस्ट होती हैं। इसमें आते हैं आपके पैंक्रियास के बीटा सेल का परसेंटेज, कितने बीटा सेल आपके बॉडी के अंदर पैंक्रियास में कार्यरत है, और इसी में आता है दूसरा बी में उसकी सेंसिटिविटी, वो कितने कार्यरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट इसमें आता है C-पेप्टाइड। तो ये जो C-पेप्टाइड है ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजीनियस इंसुलिन इज बीइंग सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल। ये चारों टेस्ट ये बताते हैं कि आपको वाकई में डायबिटीज है या नहीं, क्योंकि परिभाषा जो है हमारी मेडिकल फील्ड की ये बताती है कि भाई अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है, आपका पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो आपको डायबिटीज़ है, और आपका C-पेप्टाइड 0.8 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ है। अभी C-पेप्टाइड की बात अगर हम करें तो C-पेप्टाइड, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ इंडोजीनियस इंसुलिन से आती है, जो एक्सटर्नल इंसुलिन है उसमें C-पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत सिंपल मेथडोलॉजी है। आज 20 साल हो गए, मेरे करीब 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस द इंडिया। आज YouTube के माध्यम से लोग मेरा वीडियो देखते हैं, करीब 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। रोज़ 3 लाख से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देखते हैं, और जो मुझसे पेशेंट डिले हैं, ये सारे टेस्ट हमने मैंडेटरी कराए हुए हैं। और मैंने देखा है कि सभी के टेस्ट ये नॉर्मल होते हैं, यानी आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है, आपका C-पेप्टाइड अच्छा है, आपके बीटा सेल अच्छे हैं, उनकी सेंसिटिविटी अच्छी है। तो ऐसे में साइंस
की अगर मैं बात करूं तो साइंस इसकी इजाज़त नहीं देता है कि जो पेशेंट 20 साल से या 15 साल से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है उसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को नहीं है, भले मेडिकल साइंस उसको डायबिटीज़ के डेफिनेशन में डालता हूँ। तो अगर कोई चीज़ बढ़ती है, देखिए हमारे बॉडी में शुगर तो बनेगी। जिस दिन से हम अपने माँ के पेट के बाहर आए हैं कि पहली जो किलकारी हमने मारी है और आज तक सिर्फ शुगर के भरोसे हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि वो हमारा ये एनर्जी है। तो शुगर हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हो क्या रहा है कि आपकी शुगर जितनी बन रही है बेसिकली उतनी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, और वो इसके कारण आपकी जो सरप्लस है, अगर 100 यूनिट आपकी शुगर बन रही है तो 100 इस्तेमाल नहीं हो रहा है, 80% हो रही है, तो 20 कहाँ जाएगी? तो वो ऐड होती है, वो 120, 130, 140 बोलते हैं इसको। 2 मिनट मैं ज़रा पूरा कर लूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। तो यहाँ पे मुद्दा आ रहा है कि जितनी शुगर बन रही है उसका सेलुलर लेवल के ऊपर इस्तेमाल होना जरूरी है। नोबडी इज वर्किंग ऑन द सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द शुगर। हम दे रहे हैं हमारे मेडिकल फील्ड में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स, ये समझ के कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही है, तो इंसुलिन बनाने के लिए हम दे रहे हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग इंसुलिन चालू कर देते हैं कि ताकि आपको शुगर यूटिलाइज होगी। लेकिन अगर एक्सेस इंसुलिन होती तो सभी जानते हैं कि इट कॉजेज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस आपका हो गया तो शुगर आपकी ज़िंदगी भर खत्म नहीं होती है। आपको स्टेलाइजेशन करना है। जो सेलुलर लेवल है हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, यानी आप एनसीआर पकड़ के दिल्ली की अगर जितनी बिल्डिंगों की ईंटें अगर हम निकाल लें और एक बॉडी बनाने की कोशिश करें तो शायद हम नहीं बना पाएंगे, इतने सूक्ष्म होते हैं। यू कैन नॉट जस्ट सी विद द नेकेड आई, यू विल हैव टू सी विद द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और हर सेल के अंदर मिनिमम 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर हैं, वो पार्शली आपके क्लोज हैं, ओपन नहीं है, जिसके कारण आपकी शुगर है पार्शली अंदर जा रही है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं, इट्स जस्ट टेम्पररी फिनोमेनन है, ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे हमारा एंजियोप्लास्टी में होता है, अगर आपका ब्लॉक बन गया है तो ब्लड आपका आगे नहीं जाता है, तो क्या होता है आपका रुक जाता है और आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। वैसा ही हमारे यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सेलुलर लेवल पे आपका इस्तेमाल नहीं होने के कारण शुगर आपकी बड़ी होती है। तो आपको यही करना है, जैसे एंजियोप्लास्टी होती है वैसे ही मैंने एक टर्म निजात किया है जो शायद मेडिकल डिक्शनरी में नहीं है, उसको मैं बोल रहा हूँ डायबोप्लास्टी। आप सिर्फ ओपन कर दीजिए ऑब्स्टेकल, शुगर अपने आप अंदर चले जाने लगती है। और मैंने अभी हज़ारों पेशेंट्स हैं जो हर 15 दिन में आते हैं और देखते हैं कि उनकी शुगर 15 दिन में ही नीचे आने लगी है, लेकिन इसको कंप्लीट होने के लिए कम से कम 9 महीने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से, साइंस के हिसाब से, डायबिटीज़ डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। सिर्फ डायबिटीज़ के उनको बोला गया है। तो जितने ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे हैं या उनके फैमिली में किसी को है, तो आप ज़रूर एक टेस्ट कराएं, आपके शहर के डॉक्टरों से मिलें, वो इनका सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे यहाँ आप कभी भी कॉन्टेक्ट करते हैं। इंडिया का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे हम लोग, हमारे जो क्लिनिक्स हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, अवेलेबल हैं और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप आगे ज़रूर बात कर सकती हैं कि डायबिटीज़ के बारे में। बिल्कुल साइंस और मेडिकल साइंस का थोड़ा सा देखने का एंगल अलग है। बिल्कुल सर जैसे कि बता रहे थे आप अभी, दैट डायबिटीज इज समथिंग लाइक मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक कि डायबिटीज अगर शुरू हो गई, उसकी दवाइयाँ शुरू हो गई, वो खत्म नहीं होगी। जी, ये गलत है सर, ये गलत है। और आपने एक तरीके से साबित भी किया है अपनी रिसर्च के टेस्ट के जरिए, व्हिच वी रियली शुड टेक अ राउंड ऑफ अप्लॉज। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। मैंने कभी ये सुना कि एक डायबिटीज का पेशेंट
बिल्कुल ठीक हो सकता है। As you all know, we have our eminent guest here today. Hello. जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैं चाहूंगी आप इनका वेलकम करें। Let's welcome Mr. Kali, who's an eminent news leader, journalist, renowned personality of Indian television. All right, then we'll continue with our Panchat session here with sir. सर हम मुझे बताइए जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए जो उनके लिए लाभदायी हो। देखिए उसमें एक सिंपल वर्ड आता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो उसके अंदर जो हम रेगुलर जो खाते हैं उसमें सबसे पहला बदलाव होना चाहिए कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेना चाहिए। उनको लगता है दूध लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें भी लैक्टोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है शुगर। तो अगर चाय लेना है तो हमें बिना दूध की चाय लेना चाहिए ताकि एक ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो शुगर का कंसंट्रेशन कम हो। उसके जगह ग्रीन टी ले, जैसे मैंने बोला दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से अलग रहें। उसके बाद में जो रोटी हमारे यहाँ रेगुलर खाई जाती है गेहूं की, उसके जगह सिर्फ जो जौ बोलते हैं हम लोग बारले हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है अराउंड 25 के आसपास। तो उसको जो गेहूं की रोटी है उसको जौ से रिप्लेस करें। सब्जियां जितनी भी हैं डबल खाएं, दालें हैं उनको भी डबल खाना चाहिए। और जो स्वीटनर की जिसको ये है उसके लिए उनको कोई भी अल्टरनेटिव ले सकते हैं। स्टीविया इज वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है हर्बल में, स्टीविया ले। और नॉनवेज में ले सकते हैं कि नॉनवेज का और इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो एग होता है दिस इज द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट थिंग फॉर द डायबिटीज। अगर किसी को वेट कम करना है या शुगर कंट्रोल में लाना है तो अपने खान पान में एग को होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं कैलोरीज वाइज में नहीं जाऊंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाने का तेल। डायबिटीज़ में हमने देखा है कि हमारे भारत में जनरली सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंडनट ये तेल खाए जाते हैं। और इसका मेन प्रॉब्लम डायबिटीज से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब उसको गर्म करते हैं तो धुआं आता है। हम बचपन से देखते हैं कोई चीज़ जलती तो धुआं आता है। तो इसमें जो धुआं है सिर्फ सादा धुआं नहीं होता है ये। इसमें 1912 में एक साइंटिस्ट है, उनका मिलिटेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स जो गर्म करने के बाद उसको ट्रांस फैटी एसिड्स, देन एक्रेलामाइन, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट, ये धुएं में होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमारे किचन में अगर नीचे बर्नर लगे और ऊपर जो चिमनी लगी रहती, कुछ दिनों के बाद में तेल वहाँ से टपकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जो कोशिकाएं, जैसे मैंने बोला, ऊपर से हल्की सी परत बना देते हैं, जिसके कारण जो उनके रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। रिसेप्टर ब्लॉक होने के बहुत कारण है, बट ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक ऐसा तेल जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है वो है अल्फा कार्डियो डी, जो प्योर राइस ब्रान कहलाता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइस फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट्स। और अगर सिर्फ आप ऑयल भी चेंज कर देंगे तो देखेंगे कि 3 महीने के या 2 महीने के अंदर आपकी शुगर अपने आप उतर। जैसे मैंने 3 सेशन में मैंने आपको बताया कि उसका कारण है ऑब्स्ट्रक्शन, एंड दिस ट्रांस फैटी एसिड्स आर द मेजर कॉज ऑफ एनी पार्ट ऑफ डायबिटीज। तो तेल बदलना बहुत ज़रूरी है। और आजकल आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो पोटैटो है लोग खाने से डरते हैं, लेकिन अभी एक पोटैटो ऐसे आ गए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो वो बिल्कुल खा सकते हैं पोटैटो। या अगर घर में उसको बनाना चाहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो पोटैटो को आप पहले बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लें, उसको बाद में 24 आवर्स फ्रीज़र में डाल दें, फिर उसको गर्म करके इस्तेमाल करें। तो इसमें एक रिएक्शन होता है जिससे रेजिस्टेंस स्टार्च बन जाता है, तो उसकी जो शुगर की बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। और हम लोगों ने एक ऐसा राइस भी बनाया है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, अप्रोप्रिएट डाइट राइस।
उसको आदमी कितना भी खा सकता है, सिर्फ चावल खा के भी वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सिंपल है, मैं कैलोरीज वाइज में नहीं गया हूँ, एक आम आदमी इसको आराम से समझ सकता है। Yes, for sure, sir. I would also like to ask you that there is this thought process कि अगर genes में like hereditary you have a diabetic condition, it is going to pass from one generation to the next. Is this true? Absolutely true, but up to 3% or 2%, not 100%. हमने बहुत सारे, हमारे लास्ट 3 मंथ्स का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो मेरे पास में ऑल इंडिया वाइज में 75 बच्चे मेरे पास में डायबिटिक 1 के आए, जिसको जेनेटिक करार दिया गया, लेकिन पेरेंट्स को उनको कभी डायबिटीज नहीं थी, ना ही उनके फैमिली में किसी को थी। अब उसमें से जब मैंने देखा तो उनका सिर्फ शुगर बढ़ा हुआ था 400 450, लेकिन जब उनके रिपोर्ट्स देखे गए सी पेप्टाइड वगैरह तो उनके नॉर्मल थे। तो इसके लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो जिसको छोटे बच्चों को 100% डायबिटिक करार दे दिया जाता है उसका अगर उसकी शुगर बढ़ी है तो, लेकिन उससे ये नहीं पूछा जाता है कि भाई आपको ये बच्चे ने जब इसकी शुगर ऑल ऑफ ए सडन 8 या 10 साल या 15 साल को जो बच्चा है उसको अगर शुगर बढ़ी है उसकी 400 450, तो उसने पिछले 3 दिन में या 5 दिन में 8 दिन में क्या खाया। जब पूछा जाता है तो पता लगता है कि ये 3 दिन पहले किसी के बर्थडे में गया था या उसका बर्थडे था, तो 8 दिन से मिठाई खा रहा है वो। तो अगर वो कंटिन्यूसली अगर मीठा खाएगा तो शुगर तो बढ़नी ही है। लेकिन आम आदमी इतना भ्रमित है, पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को डायबिटीज हो गया है, अब हम ठीक नहीं हो सकते, हमको लाइफ भर इंसुलिन लेना है। तो बहुत ऐसे कार्य जो हमारे रिसर्च में हम लोग कर रहे हैं और वी आर वेरी फाइंडिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। यानी हमारी जितनी भी चीज़ें होती है एविडेंस बेस्ड होती है, हम लोग विदाउट लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आगे कभी नहीं जाते हैं उसमें। जैसा आपने सवाल किया कि जेनेटिका है, लेकिन उसके लिए भी टेस्ट करना चाहिए। MODY आता है, जेनेटिक आजकल हो जाता है, आजकल लेबोरेटरी में हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर किसी चीज़ पे भी आप अच्छे निष्कर्ष पे जाना चाहते हैं तो आप एविडेंस बेस्ड काम करें, सिर्फ वर्बली नहीं करना चाहिए कि आपको आ गया। जैसे भारत में टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की अगर बात करें ना तो क्या होता है कि पहले टेम्परेचर देखने के बाद सेकेंडरी कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। वैसे ही शुगर के इसमें कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करा रहा है, सिम्टोमेटिक। आपकी शुगर बढ़ गई है, शुगर फास्टिंग पोस्टिंग बढ़ गई, HbA1c बढ़ गया है, तो आपको डायबिटीज करार दिया जाता है। ये साइंस के हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत गलत है। सर, आप अपनी तरफ से कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे सो दैट they can avoid diabetes as a disease altogether? Is there are any preventive measures that one can foreplay? उसके लिए उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो डाइट मैंने बताई है वो इट इज़ द बेस्ट। इट इज़ नॉट कि आपको डायबिटीज़ हो तब आप इसमें जाइए, लेकिन हाँ योगा है, मेडिटेशन है, आपका साइकिलिंग है या आपको पैदल चलना है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होना चाहिए। और कुछ भी खाएं, लेकिन तेल का जो बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है ये अपने सब घर में लोगों ने यूज़ करना चाहिए। अगर ये तेल अगर कुछ एक्सेस भी खा लेते, देखो शुगर जैसे मैंने बताया तो बनेगी, अब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम है। तो एक्सेस जो हो रहा है, अगर पानी भी जब एक्सेस गिरता है तो बाढ़ आती है। तो जब एक्सेस शुगर है तो नेचुरली आपको नेगेटिविटी फैलाएगी और उसको ये डायबिटीज़ बोल रहे हैं। यहाँ डॉक्टर एस कुमार का एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से उसका पूरा मैं विरोध करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि ये मैं सभी डॉक्टर से या मेरी अपील होती है कि कभी भी अगर आपके पास कोई पेशेंट आए तो ये टेस्ट मैंडेटरी कराएं और वो पाएंगे कि किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है। और इसको लास्ट सेंटेंस जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में
कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे। ये अधूरे टेस्ट हैं। अगर पूरे टेस्ट कराएं तो आप देखेंगे कि आपको भी डायबिटीज नहीं है, आपके घर वाले को भी डायबिटीज नहीं है। एक्सेस शुगर है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके लिए आपके जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की मैंने बात की, खाने का तेल, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको आप गर्म करते हैं, इसका हाई स्मोक पॉइंट है, जिसके कारण इसमें धुआं कभी नहीं आता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, किसी ने किया भी होगा मुझे लगता है इस वजह से। All right, I think we saw a hand raised there. Any question you would like to ask, sir, in closing remarks? No question. I am using rice bran oil. वेरी गुड। Oh, wow. आपका शुभ नाम सर? Isran Malik from Hapur, Uttar Pradesh. ओके, कैसा लग रहा है आपको यूज कर रहे हैं तो? 10 years यूज हो रहा है और पाचन अच्छा है, डायबिटीज किसी को नहीं है और जो भी आज की हमारी मेडिसिन चल रही है उनकी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, दिस इज व्हाट इज अ कन्वर्ट। मेरा आदमी नहीं है वो, बाकी मैं उनको नहीं, मैं उनको नहीं जानता। अभी चूंकि डायस कुछ अलग प्रोग्राम के लिए, अदरवाइज मुझे कम से कम 9 घंटे चाहिए ऑयल के ऊपर बात करने के लिए। इज वेरी बहुत डीप सब्जेक्ट होता है, डीप सब्जेक्ट होता है इस वजह से। Sir, any closing remarks from your end related to this that you would like to share with our audience? I would like to say exactly what I had told everyone. I think they should, whatever they had, they should mug up that. They should try it, and then they should come out with their own experience. I'm not, is it obligatory to anyone because it's just open discussion. So I would like to say everyone, please do not worry about the diabetes. Diabetes do not exist in India. When the people say, the whole India saying, the health minister says, everybody says by 2025 India is going to be diabetic capital of the world. मेरा इतना ही करें, न्यूट्रिशनिस्ट जितने लोग हैं, आपके पेरेंट्स, ये जो टेस्ट आप कराएं और लोगों को अगर इंफॉर्मेटिव दिए, तो मेरा ये कहना है कि अगले आने वाले 50 साल में जैसे पोलियो ख़त्म हो गया, आज की जनरेशन को पोलियो बोले तो बता नहीं पाएगा, तो आने वाली जनरेशन शायद डायबिटीज़ का नाम तक भूल जाएंगे जैसे पोलियो भूल गए। Wonderful, sir. That was थैंक यू वेरी fantastic. मच, थैंक यू।